अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आज का जो टॉपिक मुंतखब किया है मैंने वो रिप्रोडक्शन चैप्टर से। एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें टीचर्स को भी काफ़ी डिफिकल्टी होती है एक्सप्लेन करने में, समझाने में। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिंध बोर्ड के बच्चों के मैट्रिक के कोर्स में भी शामिल है, फर्स्ट ईयर की बॉटनी में भी शामिल है और सेकेंड ईयर की बॉटनी में भी शामिल है, और तो और एमडी कैट के सिलेबस में भी शामिल है। ठीक है। और बाकी जो फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स हैं, इनके बारे में मुझे इल्म नहीं है, इस वजह से मैं इस पे बात नहीं करूँगा। अच्छा, आज का जो कंटेंट है, आज के लेक्चर का जो कंटेंट है वो ये सारे लिखे हैं। ठीक है। उसमें हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कवर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे, फ्लोरल रिप्रोडक्टिव, फ्लोरल यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से है वो देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन को देखेंगे। ठीक है। इसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को डिस्कस करेंगे, फिर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर्स, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। ये तमाम चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है। क्या मतलब है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जानदार क्या प्रोड्यूस करता है, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो कि उसी की जैसा जैसा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं हूं। ठीक है। तो मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा? एक ऑफस्प्रिंग जो कि मेरे जैसा होगा, यानी कि उसके दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे। ठीक है। ये सारी चीजें मतलब ह्यूमन फीचर होंगे उसके पास। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये ये बात करनी है हमें कि भाई रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों होती है? अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या सर्वाइव नहीं कर सकते? क्या जिंदा नहीं रह सकते? नहीं, ऐसा नहीं। विदाउट रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। ठीक है। रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है? ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करता है, मसला ये होता है कि ऑर्गेनिज्म विदाउट रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव बट ग्रेट चांस ऑफ बिकम इंडेंजर। मसला ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीशी है, जिस ऑर्गेनिज्म की, वो इंडेंजर हो जाती है, यानी कि एक्सटिंक्ट होने के करीब हो जाती है, दुनिया से खत्म होने की तरफ चलने लगती है। ठीक है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्सेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें भाई दो दो जेंडर, दो अलग अलग जेंडर के इंडिविजुअल चाहिए, दो अलग अलग जेंडर के पार्टिसिपेंट्स चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि भाई एक यूजुअली एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। इसमें क्या कराना होता है कि भाई फ्यूजन होगी मेल और फीमेल गैमेट्स की। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन हो जाती है। अच्छा, जिसके नतीजे में क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन आती है। जेनेटिक वेरिएशन में आकर इन द न्यू ऑर्गेनिज्म। अच्छा, फ्लोरल पार्ट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से हैं, कितने हो सकते हैं? ठीक है। अच्छा, देखिए, फ्लोरल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव, फ्लोरल पार्ट यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है देखिए वो दो हैं, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल। ठीक है। एक मेल एक फीमेल। मेल पार्ट को हम कहते हैं एंड्रोशियम, द फीमेल पार्ट को हम कहते हैं गायनोशियम। ठीक है। मेल कंप्राइज करता है वॉल पर, वॉल यानी कि एक घेरा है। ठीक है। एक घेरा है, किसके घेरे पे? स्टेमन के, स्टेमन के, स्टेमन की घेरे पे। ठीक है। किसके घेरे पे? स्टेमन के घेरे पे। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है। स्टेमन के कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स हैं। ठीक है। बात समझ आ रही है कि मेल को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? एक घेरा है। ठीक। जैसे कि हम हल्का बनाते हैं, लंगर खाते थे, हम हल्का नुमा मतलब एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है। तो मतलब एक सर्कल, एक सिंगल यूनिट से मिलकर जो सर्कल बन रहा है उसे हम कह रहे हैं वॉल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, सिंगल यूनिट क्या है? स्टेमन। स्टेमन क्या बना रही है? एक वॉल्ड बना रही है, इसका नाम क्या है? एंड्रोशियम। तो स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। ठीक है। एक होता है फाइलामेंट और दूसरा होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। ठीक है। फिलामेंट और एंथर। इसी तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? गायनोशियम। गायनोशियम भी वॉल्ड बनाती है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? कार्पेल। ग्यानोजिन क्या है? कार्पेल होते हैं, सिंगल कार्पेल होते हैं यूजुअली। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कार्पेल के कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवेरी है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। अच्छा, अब देखते हैं। तो ये जो हमने बात की है कि भाई ये जो मेल रिप्रोडक्टिव जिसे हम एंड्रोशियम कह रहे हैं वो मुश्तमिल है
किस पे, स्टेमन पे। तो ये जो येलो कलर की ये दिख रही है, इट इज कॉल्ड स्टेमन, इट इज अ सिंगल स्टेमन, it is a single stamen, it is a single stamen, these are the stamen, these are the stamen, ठीक है। that encloses the ovary, मतलब that क्या कर रहे हैं, ये एक वॉल बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो ये क्या कहला रहे हैं, एक एंड्रोशन कहला रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक के कितने पार्ट, दो पार्ट, दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट। एंथर के पास क्या होता है, स्पोर मदर सेल मौजूद होते हैं। स्पोर मदर सेल यानी कि स्पोर बनाने वाली सेल, ठीक है। स्पोर बनाने वाली सेल व्हिच प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन, ठीक है। अच्छा, लाइक वाइज, ठीक है, इसी तरह से जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी, ओवरी क्या चीज थी, ये रही है ओवरी। ओवरी क्या है, ओवरी को हम क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, ठीक है। और ओवरी को हम क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, ठीक है। कार्पेल का दूसरा नाम होता है पिस्टल, कार्पेल का दूसरा नाम क्या होता है, पिस्टल होता है, ठीक है जी। अच्छा, ओवरी के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। सॉरी, कार्पेल के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अच्छा, ठीक है। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन की, ठीक है। पॉलन ग्रेन तो समझ आ गया कि जो माइक्रोस्पोर सेल बन रहा है, माइक्रोस्पोर सेल यानी कि जो पॉलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर सेल जो कि एंथर से बनता है, जो कि इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर से बनता है, उसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, यानी कि वो मेल गैमेट होते हैं, ठीक है, जो कि एग सेल के साथ फ्यूज होने पर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेमन, ठीक है। स्टेमन के पास क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमिन के पास क्या होता है, माइक्रोस्पोर, सॉरी, स्टेमिन क्या है, माइक्रोस्पोर स्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि स्टेमिन में क्या क्या चीज है, 2 to 4 पॉलिन सेक मौजूद है, पॉलिन सेक मौजूद है, माइक्रोस्पोंजिया कहते हैं। पॉलिन सेक को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोंजिया, यानी कि जो पॉलिन सेक का दूसरा नाम माइक्रोस्पोंजिया है। ये माइक्रोस्पोंजिया क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर, सॉरी, माइक्रोस्पोंजिया डायरेक्टली माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस नहीं करते। माइक्रोस्पोंजिया क्या कंटेन करते हैं, माइक्रोस्पोंजिया जो है वो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोंजिया कंटेन माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोबारा से बात करते हैं, स्टेमन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, जिसमें क्या होता है, पॉलन सेक। पॉलन सेक का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि पॉलन सेक के पास क्या होता है, मदर सेल, ठीक है, स्पोर मदर सेल, ठीक है। एस एम सी आएगा, सॉरी ये गलत हो गया, एस एम सी आएगा, स्पोर मदर सेल, ठीक है। एस एम सी क्या करते हैं, अंडरगो म्यूसिस, ठीक है। स्पोर मदर सेल में म्यूसिस, यानी कि स्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है, डिप्लॉयड है। देखिए, स्पोर मदर सेल क्या होता है, डिप्लॉयड होता है जब वो अंडरगो म्यूसिस, ठीक है, क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं। यूनिसेल्युलर माइक्रोस्पोर जो है वो हैप्लॉइड हो गया मेयोसिस की वजह से, अंडरगो माइटोसिस, ठीक है। अब ये जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना है, ये माइटोसिस के जरिए अपनी तादाद को बढ़ाएगा, तादाद में इजाफा होगा, ठीक है। माइटोसिस फॉर्म 4 साल, ठीक है। माइटोसिस के जरिए से क्या करेंगे, ये पहले फर्स्ट माइटोसिस होगी, फिर सेकंड माइटोसिस होगी, तो 4 साल बनेंगे, ठीक है, हैविंग 2 ईयर्स। अच्छा, ये जो माइक्रोस्पोर है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन, ये देखें स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, आउटर एंड इनर, ठीक है। The outer part is called the axine, the outer part is called the axine, and the inner part is called the intine, the inner part is called the intine। अच्छा, इसमें दो चीजें दिखा रही हैं आपको, एक दिखा रहा है जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स क्या है, ये गैमीट, बेसिकली ये गैमीट है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल। और ये जो है, ये वेजिटेटिव सेल, यानी कि नॉट रिप्रोडक्टिव। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलें, अभी सुन लें कि ये जो वेजिटेटिव सेल है, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब ट्यूब सेल, तो सॉरी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये, लेकिन इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाता है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की बात करें, अगर ओव्यूल की बात करें, ठीक है, ओव्यूल की बात करें तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसके बारे में पहले बात करी है कि चैलेजा है, न्यूसेलस है, फ्यूनिकल है। तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, पता है, न्यूसेलस देखना है। न्यूसेलस क्या है, मेन सेल्यूलर बॉडी इनसाइड द इंटीग्यूमेंट्स। अच्छा, जो मेन सेल्यूलर बॉडी जो है वो, ओव्यूल की जो मेन सेल्यूलर बॉडी है, वो किसके अंदर होती है, इंटीग्यूमेंट, यानी कि न्यूसेलस जो है वो क्या है, एक मेन सेल्यूलर बॉडी है, ठीक। इसके तरफ में इंटीग्यूमेंट यानी कि कवर्स होते हैं, कवर होते हैं, ठीक है। इसके तरफ में क्या होता है, कवर होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, चैलेजा क्या है, ठीक है, टिश्यू है किसके दरम्यान, बिटवीन द न्यूसेलस एंड फ्यूनिकल, ठीक है। चैलेजा क्या है, टिश्यू, टिश्यू बिटवीन न्यूसेलस एंड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल और न्यूसेलस के दरम्यान। न्यूसेलस आपको पता चल गया, फ्यूनिकल क्या, फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल कुछ भी नहीं है, कि स्टॉक है, कि स्टॉक है, यानी कि एक कनेक्शन है किसके साथ, ओव्यूल की ओवरी के साथ एक कनेक्शन है, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल जो है
फ्यूनिकल और न्यूसिलस, ठीक है, के दरमियान की जो टिश्यू है वो चैलेंज कहलाती है। आपको दिखाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं माइक्रोपाइल क्या। माइक्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल के स्मॉल ओपनिंग एट द बैक्स ऑफ इंटेग्यूमेंट, ये रहे इंटेग्यूमेंट्स, ये रहे इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, देखें, ठीक है। आउटर इंटेग्यूमेंट एंड द इनर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट की जो एपेक्स पे ये जो ओपनिंग नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल, ठीक है। और सेंट्रल सेकेंडरी न्यूक्लियस, central secondary nucleus, this is the secondary nucleus, central second, three antipodal cells, three antipodal cells, these are the antipodal cells, okay, two synergids with one axle, these two are synergids and it is an axle, ठीक है, is an axle, ठीक है। यहाँ वहां पे जो हमने बात की फ्यूनिकल क्या है, दिस इज द फ्यूनिकल, इट इज स्टॉक, ठीक है। ये ओवेरी है, सॉरी ये ओव्यूल है, और यहाँ पर ओवेरी होगी, यहाँ पर ओवेरी होगी, तो जो ओवेरी के साथ जो कनेक्शन है ओव्यूल का वो फ्यूनिकल के जरिए से, वो फ्यूनिकल, ये रहा फ्यूनिकल, ये रहा फ्यूनिकल, ठीक है। और ये रही कौन सी पार्ट, इसके ये वाली पार्ट, न्यूसिलस वाली पार्ट, ठीक है। ये रही न्यूसिलस, न्यूसिलस का हिस्सा, और ये रहा फ्यूनिकल। इन दोनों के दरमियान वाली टिश्यू क्या कहला रही है, क्या कहला रही है इन दोनों के दरमियान वाली टिश्यू, इन दोनों के दरमियान वाली टिश्यू चैलेजा कहलाती है, क्या कहलाती है, चैलेजा कहलाती है, दिस इज कॉल्ड द चैलेजा, ठीक है जी। अच्छा, तो देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, इनके पॉलन ग्रेन बन रहा कैसे, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, इनके डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। माइक्रोस्पोर, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर हैविंग फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि नॉट द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ये अभी ये क्या करेगा, गैमीट्स बनवाएगा। अच्छा भाई, ये माइटोसिस है, इनमें इसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस के जरिए क्या होंगे, दो सेल्स बन जाएंगे, माइटोसिस के जरिए दो सेल बनेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये जो है ये दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स, इनके इनका आधा शक्ल, इनकी आधी शक्ल दिखी हुई है आपको, ये आधी शक्ल, इस तरह से ये आधी शक्ल, ठीक है। अच्छा, इसमें दो हैं, एक जनरेटिव है और एक वेजिटेटिव। वेजिटेटिव के बारे में मैंने बात की कि वेजिटेटिव को और क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, वेजिटेटिव को क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी चीज है ये क्या है, जनरेटिव और रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव और रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, दोबारा से माइटोसिस होगी, एक नया सेल बनेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, मेल गैमेट्स बनेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस बनेगी, मेल गैमेट्स और ट्यूब न्यूक्लियस वैसे ही रहेगा, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस आगे जाके क्या बनाएंगे, ये पॉलन ट्यूब बनाएंगे, ये पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाती है, ठीक है जी। अच्छा, ये रहे मेल गैमेट, ये रहे पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन, मेल गैमेट टू इन नंबर, तो होते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, इंड्यूस पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाता है। जब जर्मिनेशन ऑफ मैगास्पोर, जर्मिनेशन ऑफ मैगास्पोर, ठीक है, मैगास्पोर यानी कि गैमेटोफाइट की बात करें, फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, यानी कि एम्ब्रियोसाइट यानी कि मेगास्पोर, ठीक है। अच्छा जी, ये दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल एंड इट इज इट्स कंडीशन इज 2n, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये अभी डिप्लॉयड कंडीशन है। अब इसमें म्यूसिस होगी, म्यूसिस वन में दो सेल बने, एंड म्यूसिस वन इज द रिडक्शन डिवीजन, तो इसमें ये क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया, तो 2n से क्या हो गया, n हो गया, दो सेल बने। अब म्यूसिस टू होगी जिसमें चार सेल बन जाएंगे, चार सेल में से जो है ना एक सर्वाइवल होगा, बाकी तीन डीजेनरेट हो जाएंगे, तो सर्वाइवर को हम सर्वाइवर बोलेंगे, सर्वाइवर क्या है, वही एन है, यानी कि हैप्लॉइड। अब यहाँ पर होगी माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस से दो सेल बनेंगे, सेकेंड माइटोसिस में चार सेल बनेंगे, थर्ड माइटोसिस में आठ सेल बनेंगे। अब इनकी अरेंजमेंट होगी, और अरेंजमेंट के बाद जो है ये जो सेंट्रल में इस तरह से रहते हैं अरेंजमेंट होगी, एंटीपोडल सेल बन जाएंगे, दो साइनोजिड बन जाएंगे, ये जो बन जाएगा ये है एग सेल, ठीक है। अब ये जो दो है ये क्या करेंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, देखिए ये फ्यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, फ्यूज हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फ्यूजन, पहली दफा फ्यूज हो रहा है, पहली दफा कोई चीज फ्यूज हो रही है, कोई क्या कहेंगे, फर्स्ट फ्यूजन। अच्छा, और जो है फ्यूजन के बाद क्या चीज बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक है, मतलब उसकी की कंटिन्यूशन है, मेगास्पोर मदर सेल यानी टू अंडरगो म्यूसिस, फोर सेल फ्रॉम ईच सेल हैप्लॉइड, ठीक है। ये वाली बात कर रहे हैं, मेगास्पोर क्या करेंगे, ठीक है, म्यूसिस करवाएंगे, म्यूसिस करवाएंगे, चार सेल बनेंगे, सारी क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगे, वन सेल सर्वाइव विच बाय माइटोसिस फॉर्म टू, एक सेल सर्वाइव करेगा, बाकी डिजनरेट कर लेंगे, और जो सर्वाइव करेगा वो क्या करेगा, माइटोसिस के जरिए से दो सेल बनाएगा,
फिर 2 से 4 हो जाएंगे वो माइटोसिस के जरिए से, फिर 8 हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट फ्यूजन इंपॉर्टेंट बात है इसलिए, ठीक है, बार बार कर रहा हूँ। फर्स्ट फ्यूजन क्या है? फ्यूजन ऑफ द टू सेंट्रल सेल्स फ्रॉम द सेकेंडरी न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, फ्रॉम द सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये दो सेंट्रल सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? फ्यूजन कर लेंगे। पहली दफा कोई चीज फ्यूज हो रही है तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट फ्यूजन। ये क्या बनाएंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, ये दो है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो मिलकर क्या बने? डिप्लॉइड बने, ठीक है। 2n इस वजह से लिखा है, सही है जी। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले मैं आपको स्विच दिखा दूं भाई। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होती है ये होती कैसे है? ये एक प्रोसेस है जिसका नाम पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन क्या है इस पे भी फोकस नहीं कर रहा। अभी हमने जो पॉलिन ट्यूब बनवाया था वो, ठीक है, पॉलिन ट्यूब बनवाया था, दिखाते हैं अभी आप देखिए, ठीक है। पॉलिन ट्यूब बनवाया था हमने, ठीक है। पॉलिन ट्यूब बनवाया था, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन, यानी कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो बना रहे हैं, जो चीज बना रहे हैं उसमें क्या है कि एक चीज क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस, इसका ट्यूब जो है वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, होता क्या है? ये क्या है? मेल, मेल गैमेट, सही है। ये क्या चीज है? मेल गैमेट है। और ये क्या चीज बन रही है? ये क्या चीज बन रही है? ठीक है, ये फीमेल गैमेट है। अब मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज होना है, मेल और फीमेल गैमेट को क्या होना है? फ्यूज होना है। तो आपको पता है कि ये ओवरी है, ये क्या है? ओवरी है। अभी आपको शुरू में दिखाया गया कि ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी के पार्ट्स स्टिग्मा, सॉरी, ये क्या है? कार्पेल यानी कि पिस्टल। इसका ये पार्ट क्या है? ओवरी है। ये क्या चीज है? स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। और ये क्या है? ये चीज है ओवरी। ओवेरी में आपने देखा ओव्यूल बना, ठीक है। ओव्यूल में एम्ब्रियो सेक बना, ठीक है। अब देखें, अब इसका स्ट्रक्चर देखें आप दोबारा से। देखिए इसमें क्या होता है? ये क्या है? फीमेल गैमेट, गेमेटोफाइट, यानी कि ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, ठीक है जी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या है? ओव्यूल बनेगा। ओव्यूल की सबसे पहली चीज कनेक्शन, कनेक्शन, तो ये चीज क्या कहलाएगी? फ्यूनिकल, ठीक है। क्या कहलाएगी? फ्यूनिकल कहलाएगी। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? चैलेजा, ठीक है जी। यहाँ पर जो चैलेजा होगा, ठीक है। अच्छा, आउटर इंटेगुमेंट हो गए, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके इंटीग्यूमेंट के दरमियान, इंटीग्यूमेंट के एपेक्स पे जो ओपनिंग होगी वो क्या कहलाएगी? माइक्रोपाइल कहलाएगी। अच्छा, ये क्या है? एंटीपोडल सेल्स हैं। ये क्या है? साइनर्जिड्स हैं। ये क्या है? एक्सेल है, ठीक। ये क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बना? आफ्टर द फर्स्ट फ्यूजन, इसी वजह से 2n है, इसी वजह से 2n है। अच्छा, हमने बात की थी वहां पर कि यहाँ पे दो मेल गैमेट है और ये क्या है? ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस है जो ये ट्यूब को इतना लंबा करवाया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। तो ये चीज क्या थी? पॉलिन ग्रेन, मिल गैमेट, ये उड़कर पॉलिनेशन से, पॉलिनेशन के तरीके होते हैं, मेथड होता है, किसी भी तरीके से यहाँ पर आ गई है, ठीक है। स्टिग्मा ऑफ द कार्पल आ गई, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल आ गई। अब ये इसका जो पॉलिन ट्यूब है वो ग्रो करता है और यहाँ पर आकर इसने फ्यूजन करनी है, ठीक है। इसके सेल ने इसके सेल से फ्यूजन करनी है, यानी कि फर्टिलाइजेशन करनी है, एम्ब्रियो बनाना, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी ये जो मिल गैमेट है ये एन है क्योंकि इसकी फ्यूजन हुई नहीं है, ठीक है जी। अभी पीछे आता है, देखते हैं। ये चीज हमने यहाँ बताएंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। ईच सेल फ्यूजेस विद वन मेल गैमेट, हर सेल किसके साथ फ्यूज करता है? एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। ईच सेल फ्यूजेस विद वन मेल गैमेट, ठीक है। सेकंड फ्यूजन हो, एक सेल किसके साथ फ्यूज करेगा? एक मेल, वन मेल गैमेट के साथ, ठीक है। अभी दिखाता है, ये क्या चीज थी? पॉलन ट्यूब, ठीक है। ये क्या चीज थी? ये पॉलन ट्यूब है। ये आपको एग सेल के अंदर की चीज दिखा रहा है, ये आपको एक्सेल के अंदर की चीज दिखा रहा है, ठीक है। एक्सेल के अंदर की चीज दिखा रहा है, ठीक है। एक्सेल के अंदर की चीज दिखा रहा है। अभी यहाँ पर तीन सेल थे, ठीक है, तीन सेल थे। एक ट्यूब न्यूक्लियस था और दो गैमेट थे, ठीक है। एक ट्यूब न्यूक्लियस था और एक, और दो क्या थे? गैमेट थे, ठीक है। एक गैमेट क्या करेगा? एग सेल के साथ चला जाएगा। एग सेल कहाँ पे? जो दो दो साइनर्जिड थे, दो साइनर्जिड थे, दिखाते हैं आपको। देखें यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे देखिए आप, दो साइनर्जिड थे, ये एक सेल था। ये जो है ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है, ये जो है ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है। और ये जो है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है जी। ये देखें, ठीक है जी। अब ये जो है ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये इसने क्या किया है? जाइगोट बनाया है।
ठीक है, n प्लस n 2n, डिप्लॉयड कंडीशन रिस्टोर हो गई है। अच्छा, सिंगल फर्टिलाइजेशन है, ये क्या है, सिंगल फर्टिलाइजेशन, पहली दफा फर्टिलाइजेशन पहली दफा हुई, लेकिन फ्यूजन कितनी दफा हुई, दूसरी बार हुई, इसी वजह से सेकंड फ्यूजन। तो सेकंड फ्यूजन ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है, रीजन में बहुत बार आता है कि भाई बताएं हाउ, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, आपने बताना होता है। सिंगल फर्टिलाइजेशन है और ये सेकंड फ्यूजन है, सेकंड फ्यूजन याद रखेंगे, सेकंड फ्यूजन, लेकिन सिंगल फर्टिलाइजेशन। इसने क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है, इसने क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है। अच्छा, ये जो चीज, ये जो फ्यूजन हुई है, दिस इज कॉल्ड थर्ड फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड थर्ड फ्यूजन, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड फ्यूजन बोलेंगे। इससे क्या होगा, ये क्या था आपका, ये क्या था आपका, सेकेंड न्यूक्लियस, क्या था, सेकेंड न्यूक्लियस, पहले से 2n था, अब ये आगे से चिपक गया है, मतलब ये आगे से फ्यूज हो गया, तो 2n कंडीशन क्या हो गई, 3n कंडीशन हो गई। इसने क्या बना दिया, एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म बना दिया, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, क्या बना दिया, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गई। अब क्या होगी, डबल फर्टिलाइजेशन हो गई, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिससे क्या बना, एंडोस्पर्म बना, ठीक है, एंडोस्पर्म क्या चीज है अभी, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो, ठीक है। अच्छा, ये है सारा होल लाइफ साइकिल, आपको बताया गया था। ये ओवरी का स्ट्रक्चर पहले आपने पढ़ना है, फिर उसके बाद पॉलन पॉलन ग्लैंड का स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिर ओवरी का। अब फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो साइनोजिड है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये और ये सेल बचता है, ये और ये सेल बचता है, ये पॉलन ट्यूब, ये ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब बनवाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जो दो हैं ये आपके पास, ठीक है, सेकंड फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकंड फर्टिलाइजेशन में पार्ट ले रहे होते हैं, ठीक है जी। अरे ये दिस इज द होल लाइफ साइकिल, इसमें वही है, इसको मैंने आसान करके बताया, तो ये इसमें भी बिल्कुल वो सही वही सारी चीजें जिसको मैंने आसान करके बताया। यहाँ पे पॉलिनेशन हो रही है, दिखाया है आपने कैसे पॉलिनेशन कैसे हो, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंज आ जाता है, ठीक है, हम जान के फ्रूट फॉर्मेशन, सबसे पहली चीज है फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट फॉर्मेशन क्या है, ओवेरी, ओवेरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट, ठीक है, ओवेरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ओवेरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ठीक है, इसका ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा अभी बिल्कुल, ठीक है। ओवेरी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। अच्छा, ओवेरी की जो आउटर पार्ट है, ठीक है, ओवेरी की जो आउटर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प, कार्प मीन फ्रूट एंड द पेरी मीन्स अबव, पेरिकार्प क्या है, वॉल ऑफ ओवेरी कन्वर्टेड इनटू इट, ठीक है, पेरिकार्प क्या है, जो ओवेरी की वॉल थी वो फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो गई, पेरिकार्प में। अच्छा, इसकी पेरिकार्प की 3 लेयर्स होती है, एपिकार्प होती है, मेसोकार्प एंड द एंडोकार्प, ठीक है, जो एपिकार्प सबसे बाहर, मेसोकार्प मिड में, एंडोकार्प सबसे अंदर, मेसोकार्प मोस्टली एडिबल, ठीक है, मेसोकार्प को हम आमतौर पर खा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन हो गया, सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन यानी कि सीड बनेगी, ओव्यूल चेंज इनटू सीड, ओव्यूल क्या करता है, खुद को चेंज कर लेता है, ओव्यूल चेंजेस इट टू सीड, ठीक है, ओव्यूल, ओव्यूल जो पड़े हुए हैं ओवेरी के अंदर वो खुद को किस चीज में कन्वर्ट कर रहा है, सीड में कन्वर्ट कर रहा है। सीड कोड फॉर्मेशन, अब सीड कोड की फॉर्मेशन, ये जो सीड बनाया है उसकी कवरिंग में बनेगी, ये जो सीड बनाया है उसकी कवरिंग में बनेगी। आप आपने देखा कि भाई ये जो सीड क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने जब पढ़ाया तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में 2 लेयर बताई आपको, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। तो जो आउटर जो इनर इंटीग्यूमेंट है वो क्या है, टेस्ट, जो आउटर इंटीग्यूमेंट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैगमा, और ये टेस्टा और टैगमा दोनों दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे, मतलब दोनों क्लोजली अटैच, मतलब क्लोजली बाइंड होंगे, और क्या बनाएंगे, मतलब दे यूनाइट टू फॉर्म द सीड कोट, क्या बनाएंगे, सीड कोट बनाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसको हम यहाँ से देखते हैं, ये चीज क्या थी, ये ओवेरी, ठीक है, ओवेरी में ओव्यूल पड़े हुए, ओव्यूल पड़े हुए, ठीक है जी। अब यहाँ पे पॉलिनेशन के जरिए ये आया, यहाँ पर आया, पॉलन ट्यूब बनी है, पॉलन ट्यूब बनी है, ठीक, पॉलन ट्यूब, ये था आउटर इंटीग्यूमेंट, ये था इनर इंटीग्यूमेंट, टेस्टा और टैगमा, टेस्टा और टैगमा, ठीक है, ये दोनों मिले हुए एक दूसरे के साथ हैं, क्लोज हैं बहुत, तो ये क्या बनाएंगे, सीड कोट, तो ये क्या बनाएंगे, सीड, ठीक है। हम जो चीज खा रहे होते हैं एज अ फ्रूट, वो ये पार्ट है, वो ये पार्ट खा रहे होते हैं, वो क्या खा रहे होते हैं हम ये पार्ट ईट कर रहे होते हैं, देखिए ये पार्ट ईट कर रहे होते हैं, ये पार्ट ईट कर रहे होते हैं, जैसे हम मैंगो खा रहे हैं, तो मैंगो क्या है, ये पार्ट है, और जो मैंगो का जो छिलका है, मैंगो को जो हम पील कर रहे हैं, वो जो छिलका उतार रहा है उसका वो क्या है, वो पेरिकार्प है, क्या है, पेरिकार्प, ठीक है। अच्छा जी, पेरिकार्प में कौन है, एपिकार्प, हम मेसोकार्प क्या कर रहे हैं, खा रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये बना है ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल ने ये बन गया है फ्रूट, ये ओव्यूल ने क्या बनाना है, सीड बनाना है, सीड में क्योंकि एम्ब्रियो होता है,
ठीक है, अब ये आसान हो गया कौन, ये फ्रूट है, फ्रूट में आपने आमतौर पे देखा है कि भाई क्या चीज मौजूद है, सीड मौजूद है। अब सीड को जमीन पे लगाते हैं तो नया पौधा उगता है, यानी कि सीड में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे नई चीज, नया पौधा प्लांट निकल जाता है। ठीक है, तो सीड में ही तो एम्ब्रियो होता है, यही तो बताया जा रहा है आपको। ठीक है, ये रहा फ्रूट, फ्रूट है, ये दिस इज द ओवरी। ठीक है, देखिए दिस इज द ओवरी, ओवरी की जो आउटर आउटर वाल है वो कन्वर्ट हो जाती है पेरिकार्प में। पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, जो एपिकार्प है वो सबसे बाहर, जो मेसोकार्प है वो मिड में होती है, और जो एंडोकार्प है वो सबसे अंदर होती है। जो मेसोकार्प है वो मोस्टली हम ईट कर रहे होते हैं, एडिबल होती है, खाने के काबिल होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये था आज का लेक्चर। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।